रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है। रामायण केवल एक कथा नहीं है। रामायण मानव जीवन का दर्पण है। जब जब मानव अपने कर्तव्य से दूर होता है, जब जब समाज भोग और अधिकार में उलझ जाता है, तब तब रामायण मौन होकर भी बहुत स्पष्ट स्वर में हमें पुकारती है। रामायण हमें ये नहीं बताती कि देवता कैसे बने। रामायण हमें ये सिखाती है कि मनुष्य कैसे बना जाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं राम कथा जीवन दर्शन। आज हम रामायण की कथा का आरंभ कर रहे हैं। ये आरंभ केवल कथा का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मसंयम और आत्म जागरण का आरंभ है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रामायण क्यों लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि के मन में ये प्रश्न कैसे उठा, और ये ग्रंथ आज भी हमारे जीवन को दिशा क्यों देता है। सामान्य दृष्टि से रामायण एक धर्म ग्रंथ है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो रामायण मानव व्यवहार की संहिता है। रामायण हमें ये नहीं सिखाती कि संसार त्याग दो। रामायण हमें ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए कैसे पवित्र रहा जाए। ये ग्रंथ बताता है कि शक्ति मिलने पर अहंकार कैसे न आए, दुख मिलने पर धैर्य कैसे न टूटे और सुख मिलने पर विवेक कैसे बना रहे। रामायण हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि केवल तपस्वी नहीं थे, वे समाज को देखने वाले मनीषी थे। उन्होंने राजाओं को सत्ता में भ्रष्ट होते देखा, उन्होंने विद्वानों को अहंकार में डूबते देखा और उन्होंने सामान्य मनुष्य को कर्तव्य और भय के बीच उलझते देखा। इसी चिंतन से उनके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो शक्ति, करुणा, सत्य और संयम इन सभी को एक साथ धारण करता हो? यह प्रश्न किसी कल्पना का नहीं, यह प्रश्न मानव आदर्श की खोज का था। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद केवल देवताओं के दूत नहीं, वे लोक और परलोक के सेतु हैं। वाल्मीकि जी अपना प्रश्न उनके सामने रखते हैं, हे नारद, क्या कोई ऐसा पुरुष है जो जन्म से लेकर कर्म तक धर्म में स्थित हो? नारद जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मानवता के लिए कितना आवश्यक है। वे उत्तर देते हैं कि हां, ऐसा पुरुष है। उनका नाम है श्री राम। नारद जी बताते हैं कि श्री राम कोई चमत्कारी देवता नहीं, बल्कि ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में धर्म को चुना। श्री राम ने सत्ता नहीं चुनी, कर्तव्य चुना। श्री राम ने सुविधा नहीं चुनी, संयम चुना। श्री राम ने प्रतिशोध नहीं चुना, न्याय चुना। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वाल्मीकि जी समझ जाते हैं कि यदि श्री राम के जीवन को शब्दों में बांधा जाए तो ये केवल कथा नहीं रहेगी, ये मानवता का मार्गदर्शन बन जाएगी। रामायण इसलिए नहीं लिखी गई कि लोग श्री राम की पूजा करें। रामायण इसलिए लिखी गई कि लोग श्री राम जैसा आचरण करें। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर समय विजय संभव नहीं, पर हर समय मर्यादा संभव है। आज का युग तेज है पर गहरा नहीं। आज का मानव जानता बहुत है पर समझता कम है। ऐसे समय में रामायण हमें ठहरना सिखाती है, सोचना सिखाती है और फिर सही निर्णय लेना सिखाती है। राम राज्य का अर्थ कोई कल्पना नहीं। राम राज्य का अर्थ है जहां कमजोर सुरक्षित हो, जहां शक्तिशाली संयमित हो और जहां निर्णय धर्म के आधार पर हो। रामायण का सबसे गहरा संदेश कर्तव्य और भावना के बीच का संतुलन है। सामान्य मनुष्य भावना से निर्णय लेता है, पर श्री राम कर्तव्य से निर्णय लेते हैं। यहां यह समझना आवश्यक है कि श्री राम भावनाहीन नहीं थे, वे अत्यंत करुणामय थे, पर उन्होंने भावना को कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। जब पिता की आज्ञा सामने थी, तब राज्य का मोह पीछे रह गया। जब प्रजा का हित सामने था, तब व्यक्तिगत सुख गौण हो गया। रामायण हमें सिखाती है कि भावना मार्ग दिखा सकती है, पर दिशा केवल कर्तव्य ही देता है। आज का युग त्याग से डरता है। त्याग को लोग हार समझते हैं, पर रामायण हमें यह सिखाती है कि त्याग सबसे बड़ा बल है। जो छोड़ सकता है वही वास्तव में धारण करने योग्य होता है। श्री राम का त्याग इसलिए महान नहीं था कि उन्होंने राज्य छोड़ा, बल्कि इसलिए महान था कि उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। त्याग जब शिकायत के बिना हो तभी वो चरित्र बनाता है। राम राज्य को अक्सर लोग एक आदर्श शासन व्यवस्था मानते हैं, पर वास्तव में राम राज्य एक आंतरिक अनुशासन है। जहां मन पर विवेक का शासन हो, जहां इच्छाओं पर संयम का नियंत्रण हो, जहां निर्णय धर्म के आधार पर हो, वही राम राज्य है।
यदि मनुष्य अपने भीतर राम राज्य स्थापित कर ले तो बाहरी अव्यवस्था स्वयं शांत हो जाती है। रामायण हमें बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध लड़ना सिखाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यही हमारे भीतर के रावण हैं। श्री राम का जीवन हमें बताता है कि इनसे युद्ध शस्त्र से नहीं, विवेक से लड़ा जाता है। रामायण कोई कथा नहीं है जिसे सुनकर समाप्त कर दिया जाए। रामायण एक यात्रा है जिसे जिया जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में ये पूछने लगे कि इस परिस्थिति में श्री राम क्या करते, उसी दिन से राम कथा सार्थक हो जाती है। ये केवल राम की कथा नहीं, ये मानवता की चेतना है। यही राम कथा है, यही जीवन दर्शन है। जय श्री राम।